तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 8% का बहुत ही शानदार तेजी आते हुए देखने को मिला। शेयर में हमें एक अच्छे गिरावट के बाद 1 मंथ में अगर 6 मंथ्स में देखें तो यहाँ पे शेयर एक अच्छा लेवल्स पे फिसल गया था 750 के अराउंड। वहाँ से बहुत ही शानदार शार्प जंप आया है और कंटिन्यूस जंप है। एक साल के टाइम फ्रेम पे एक अच्छे लेवल्स पे था शेयर, अप्रॉक्स 1000 के लेवल्स पे। वहाँ से एक बड़ी गिरावट अप्रॉक्स 700 के लेवल्स पे आ गया। वहाँ से फिर एक ठीक ठाक जंप, अगेन एक गिरावट ड्यू टू मार्केट रीजन एंड ऑल। उसके बाद एक फिर से हमें रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू होने वाला? एंड आज का जो ये जंप था ये टोटली पोस्ट Q4 के रिजल्ट्स के बाद ये का जंप है। ओके, तो कैसे रहे रिजल्ट्स हम चेकआउट करेंगे एज वेल, वो भी एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम कुछ लोन ब्रोक वगैरह ग्रोथ के बारे में बात किया गया है, वो भी हम थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एवरीथिंग विल चेकआउट इन दिस वीडियो। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज कमेंट डाउन। PNB Housing Finance and to increase the share of affordable housing and emerging market loans in its overall advances, going to be margins from CEO Ajay Kumar and Shukla told NDTV Profit in an exclusive conclusion. At the same time, there you go. PNB Housing Finance targeting 18 to 20% loan growth, raising up to 30,000 crore in long-term funds in FY27, according to MD CEO Ajay Kumar Shukla. अब यहाँ पे जो 18 से 20% का इन्होंने रखा है वो बहुत ही शानदार है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी को ऐसी भी नहीं है कि बहुत ही बड़ी कोई कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 25,000 तक का मार्केट कैप है। ओके, यहाँ पे अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले इस बार के, तो जो रेवेन्यू है हमारा, तो जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 2030 करोड़ से 2170 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है रेवेन्यू हमारा। और वही अगर फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो 36% से 40% तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 726 करोड़ से 874 करोड़ तक जाने पर देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे ऑन एन ईयर ऑन परस्पेक्टिव। अगर आप पहले के देखोगे तो 300-400 करोड़ के इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स थे, बट नाउ इट्स इंक्रीज टू 800 करोड़ के फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले हम तो 649 करोड़ का जाते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले ईयर देखे तो 567 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से 521 करोड़ से 649 करोड़, एंड ईयर ऑन परस्पेक्टिव से 567 करोड़ से 649 करोड़। बहुत ही शानदार कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना डाला है। इवन होल रिजल्ट लाइक फाइनेंसिंग मार्जिन्स हो गए, आपके रेवेन्यूज़ हो गए, नेट प्रॉफिट्स हो गए, आपको वो ग्रोथ देखने को मिलेगा ऑन एन ईयर ऑन परस्पेक्टिव। अगर पहले के इनके नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो 200 300 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, देन 400 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट भी पहुंचे। नाउ दे हैव क्रॉस लाइक 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट। वेरी अमेजिंग, वेरी ग्रेट। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी हमारे को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 24.90 हमारा अर्निंग पर शेयर हो चुका है, और ईयर ऑन परस्पेक्टिव से अर्निंग पर शेयर में भी इंप्रूवमेंट है, बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट है, जिसका प्योर इम्पैक्ट हमारे को इनका पीस वगैरह पे देखने को मिलेगा। इवन द पी हमारे को अच्छी जंप के बाद भी स्टॉक का पीस 11 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 15 है। क्लियरली देख पा रहे हो अंडर वैल्यू शेयर है। डेप्ट वगैरह हम देखते हैं नहीं, सब जो भी NBFCs होते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन इज 94%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 19.4%, पीजी रेशियो इज 0.33। इन्वेस्टर्स की भी बात करें 28% का स्टेक है, प्रमोटर्स के पास 16% का स्टेक, FIs के पास DIs आर होल्डिंग लाइक 44% का स्टेक, और ये कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। कंटिन्यूसली DIs आर कंटिन्यूसली बाइंग ऑन दिस शेयर। यहाँ पे पहले 6 से 10% का स्टेक हुआ करता था DIs के पास, ना देन इम्प्रूव्ड लाइक 26% तक का, फिर 37% तक का, देन 43% तक, नाउ इट्स 44। क्रेजी, कंटिन्यूसली DIs आर बाइंग ऑन दिस स्टेक। ओके, नाउ कौन बेच रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर DIs खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बेचे बिकवाली हो रही है, पब्लिक बेच रहे हैं। हम यानी कि हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में बेच रहे हैं, और यहाँ पे खरीदा किसने जा रहा है? DIs ने। DIs आर कंटिन्यूसली बाइंग ऑन दिस स्टॉक, FIs आर बाइंग ऑन दिस स्टॉक, प्रमोटर्स के पास एक अच्छा स्टेक है, हम पब्लिक यहाँ पे बेच बाज के निकल रहे हैं। सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो बस। वी आर सिंपली प्रॉफिट बुकिंग। ओके, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हो रहा है वो DIs का हो रहा है सबसे ज़्यादा, कंटिन्यूसली बाइंग ऑन द स्टॉक। यहाँ पे अगर हम बात करें 1142 का हाई है, करंट प्राइस 979, तो उतनी बड़ी गिरावट तो ऑब्वियसली नहीं है। ऑब्वियसली एक अच्छी गिरावट के बाद अच्छे रिवर्सल भी हो चुका है, तो इस रिवर्सल में भी आप बैठ सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ये टोटली एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है विद द गुड रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, तो यहाँ पे आप बैठ सकते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आप इसकी ग्रोथ का परस्पेक्टिव में पूछ लो तो यहाँ पे 25,000 करोड़ का अभी मार्केट कैप है। अगर 4 टाइम्स भी हो गया हमारा पैसा, यानी कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो हमारा पैसा ऑब्वियसली 4 टाइम्स हो रहा है, तो विच इज़ ग्रेट हेयर। ओके, तो वो एक टारगेट लेके बैठ सकते हो आप। ओके, बहुत ही शानदार रिजल्ट है, बहुत ही शानदार कंपनी के फंडामेंटल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बहुत ही शानदार है, तो इसमें बाय ऑन टिप्स का ही सलाह रहेगा, तो गो अहेड बाय ऑन टिप्स कर सकते हो आप। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।